गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने मॉडर्न टेक्निक स्टार्ट की हुई है, कल हमने फर्स्ट की सी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आज हम सेकंड करेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। तो मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है। बीपीओ इस ठीक है, बीपीओ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीओ बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को। तो बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है हमारे जो भी ऑपरेशंस है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जो भी बिजनेस प्रोसेस है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने थर्ड पार्टी जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है उनके साथ कर लेना, राइट। तो बीपीओ इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क दैट द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर बिजनेस फॉर इट्स ओन बिजनेस टू सक्सेसफुली ऑपरेट, राइट। कि बीपीओ एक क्या है कि प्रैक्टिस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है दूसरी कंपनी को हायर करती है ताकि वो परफॉर्म कर सके उस कंपनी के, हायरिंग कंपनी के जो भी उसको रिक्वायर है उसके टास्क जो है वो कर सके, ताकि जो बिजनेस जो है उनका सक्सेसफुली ऑपरेट कर सके। ठीक है, कि एक कंपनी, ठीक है, दूसरी कंपनी से सर्विसेज जो है वो हायर करती है कि आप हमारी कंपनी के लिए ये सर्विसेज जो है वो आप परफॉर्म करो। तो बीपीओ में सर्विसेज कौन सी इंक्लूड हो सकती है, लाइक पेरोल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट्स एंड कस्टमर कॉल सेंटर, है ना, रिलेशन, ये सारा। तो इसकी एग्जांपल जो है बीपीओ की वो है आईबीएम। ठीक है, आईबीएम जो है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये अपनी ऑफर करती है हाई क्वालिटी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। ठीक है जी, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, बिजनेस आउटसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक ऑटोमेशन में, फिनांस में, एचआर में, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। तो ये एक ग्लोबल प्रेजेंस है, आईबीएम हैज इसकी एक ग्लोबल प्रेजेंस है विद ऑपरेशन स्पैनिंग ओवर 160 कंट्रीज। ठीक है, वहाँ कहाँ तक इनके ऑपरेशन है, 160 कंट्रीज तक। ठीक है, तो ये आउट सोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनी को। ठीक है, तो इनके मेजर जो क्लाइंट है वो हैं अमेजोन, पेपल, एचपी एंड सिटी बैंक, जो इनके मेजर क्लाइंट हैं उनको ये बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो ये कौन कौन से बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट प्रोक्रूटमेंट की सर्विसेज, थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट उनको बताते हैं, टैलेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट में, रियल एस्टेट मैनेजमेंट में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रेडिक्टिव एसेट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कंसल्टिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास और है विप्रो। विप्रो जो है वो लीडिंग इंडियन प्रोवाइडर है आईटी का, जो कंसल्टिंग भी है, कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और बीपीओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, इंडिया में, जो हेल्प करती है बिजनेस को, जैसे कि बैंकिंग में, रिटेल में, ट्रैवल में, एजुकेशन और अदर इंडस्ट्रीज में हेल्प करती है। तो विप्रो के मेनली जो मेजर क्लाइंट हैं वो है वॉलमार्ट, फिलिप्स, बेस्ट बाय एंड एचपी, ये उनके मेजर क्लाइंट हैं। तो ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बीपीओ सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं जो जे वाली कंपनी इनसे हायर करती है, वो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एनालिटिक्स विद डिजिटल मार्केटिंग, सोर्सिंग एंड प्रिकोरिंग, राइट। ये थी इसकी एग्जांपल विप्रो एंड आईबीएम, राइट। तो जब आप अपना क्वेश्चन लिखोगे तो आप एग्जांपल्स जरूर लिखना, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। तो मेनली जो आउटसोर्सिंग होती है वो तीन टाइप्स की होती है, ऑफ शोर, नियर शोर एंड ऑन शोर, राइट। ऑफ शोर जो आउटसोर्सिंग होती है ये तब होती है जब एक कंपनी हायर करती है कंपनी जो ओवरसीज, ठीक है, उसकी कंट्री की बाउंड्री से बाहर, ठीक है, वहां पर जब वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको ऑफशोर आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है, वन एग्जांपल इज कंपनी बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स आउटसोर्सिंग टू कंपनी इन इंडिया। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट पर कंपनी है, ठीक है जी, यूएस में कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, आउटसोर्स कर रही है अपनी कंपनी को इंडिया से। ठीक है, इंडिया की कंपनी से वो आउटसोर्सिंग करवा रही है, इंडिया की कंपनी से वो सर्विसेज ले रही है, राइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ओवरसीज, यहाँ पर कंट्री की इंटरनेशनल लेवल पर होगी, ठीक है, बाउंड्रीज जो है चेंज होगी, राइट। नियर शोर होती है जब जो हैपन्स व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू अ नेबर कंट्री, जो आपकी नेबर कंट्री है वहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी जो है यूएस से है और आप आउटसोर्स करवा रहे हो मेक्सिको से, ठीक
ठीक है, मैक्सिको से आप जो है वो आउटसोर्स करवा रहे हो, तो वो आपकी जो यूएस है वो इन उसके जो यूएसए में जो मैक्सिको है उसकी नेबर कंट्री, उसके साथ है कंट्री, राइट। नेक्स्ट इज ऑन शोर आउटसोर्सिंग। ऑन शोर आउटसोर्सिंग, जब आप आउटसोर्स करवा रहे हो दूसरी पार्टी को अपनी ही कंट्री से, ठीक है, कि एग्जांपल कि आप यूएस की, आपकी कंपनी यूएस की है और आप हायर भी यूएसए से ही करा रहे हो, सेम कंट्री, ठीक है, विद इन सेम कंट्री, ठीक है, अपनी ही कंट्री में करवा रहे हो, तो वो होगी ऑन शोर, ठीक है। ऑफ शोर होगी कि आप जो है ओवरसीज मीन्स के आपकी कंट्रीज़ की बाउंड्री इंटरनेशनल लेवल मीन्स अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर। नियर शोर मीन्स कि आपकी नेबर कंट्री जो आपके पास कंट्री है वहाँ पर। और ऑन शोर मीन्स कि आप दोनों ही कंपनी सेम कंट्रीज़ की हैं, अपनी ही कंट्री से आप करवा रहे हो, राइट। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस इज कॉस्ट रिडक्शन। इससे क्या होता है कि अगर आप स्पेशलाइज्ड स्टाफ को ले लेते हो तो आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन है वो कम हो, आपकी जो कॉस्ट होती है करने की वो कम हो जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। तो क्या आपको, अगर आप आउटसोर्स करवा रहे हो, बाहर से लेकर आ रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल मिल सकते हैं। थर्ड है एबिलिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, ठीक है, कि आप जो इससे क्या होगा कि अगर आप आउटसोर्स सर्विसेज ले रहे हो तो आप जो मेन बिजनेस है, मेन जो डिसीजन है उन पर जो है फोकस कर सकते हो। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कस्टमर फीडबैक, अच्छा एक्सीलेंट फीडबैक मिलता है कस्टमर्स का। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, एक्सीलेंट, ठीक है जी। फिर यहाँ क्या होता है कि आप लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ आपका असेस रहता है, आप वहाँ अपडेटेड रहते हो अगर आप आउटसोर्सिंग करवा रहे हो। नेक्स्ट इज इससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज होती है, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल की। जब आप आउटसोर्स करवा लेते हो तो आपका जो कंट्रोल नहीं रहता अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, क्योंकि थर्ड पार्टीज जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। लॉस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कई बार क्या क्या होता है कि अगर आप थर्ड पार्टी को हायर करते हो तो वो आपकी जो क्वालिटी है वो भी कम कर दे। फिर आपको क्या हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉयल ना हो, राइट। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा। जो भी आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है, अगर उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो उसके लीक होने का डर रहता है, राइट। तो ये था हमारा बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस आउटसोर्सिंग, ठीक है जी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट मॉडर्न टेक्निक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।